Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter solutions and today it's the turn of example number 9. So the example is 45 grams of ethylene glycol C2H6O2 is mixed with 600 gram of water. Calculate the freezing point depression and the freezing point of the solution. क्या करना है बेटा? पहले तो निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा टीएफ की वैल्यू, ठीक। और दूसरा क्या है बेटा? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब हुआ आपको निकालना है टीएफ, ठीक। टीएफ भी निकालना है, डेल्टा टीएफ भी निकालना है। तो एक फॉर्मूला जो आपको पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू किसका ज्यादा होगा बेटा? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, तो ज्यादा कौन है? टी नॉट एफ, सो इट विल बी टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब यहाँ पे डेल्टा टी एफ भी निकालना है और टी एफ भी निकालना है, तो ये वाले रिलेशन से तो काम चलेगा नहीं। अब दूसरा आपको और क्या पता है बेटा? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। एम क्या है यहाँ पर? मोलालिटी। के एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डेल्टा टी एफ आप यहां से निकाल पाएंगे, लेकिन अब आप कहेंगे कि मैम के एफ की वैल्यू भी तो नहीं गिवन है। गिवन होती है बेटा जनरली, लेकिन एनसीईआरटी में इस एग्जाम्पल से बिल्कुल पहले आपको एक टेबल दी हुई है जहां पर के एफ की वैल्यू आपको दी है बेटा 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर डेल्टा टीएफ हमें निकालना है, केएफ की वैल्यू हमें पता चल गई, लेकिन मोलालिटी अभी भी बाकी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे बेटा मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? साइड में कैलकुलेट कर लेंगे। मोलालिटी इक्वल्स टू, अब तक तो याद हो जाना चाहिए बेटा, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले मिस नहीं करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये जो मास लिया आपने सॉल्वेंट का, ये किस में होना चाहिए बेटा? ये होना चाहिए केजीज में। क्लियर? तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए आपको, तो हमें चाहिए होगा C2H6O2 का मोलर मास। कैसे निकालेंगे? 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 16 इंटू 2 कितना आया? ये आ जाएगा आपके पास 62 ग्राम्स पर मोल। अब निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या दिया है आपको? ये इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो आप यहाँ पर चाहे ग्लाइकॉल लिख लो, चाहे यहाँ पर फॉर्मूला लिख लो। कैसे निकालेंगे बेटा? आपको दिया है 45 ग्राम्स और मोलर मास कितना आया? 62 ग्राम पर मोल। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.73 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आए। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा? ये दिया है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में 600 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो अब हम निकालें मोलालिटी। मोलालिटी इक्वल्स टू 0.73 डिवाइड बाय 600, यह है ग्राम्स में, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1000 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल। कितना आया बेटा? 7.3 डिवाइड बाय 6। कैलकुलेट करो इसको, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1.2 मोल पर केजी। ठीक है, दिस इज द मोलालिटी। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहां पर, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ कितना है बेटा? 1.86 इंटू मोलालिटी इज 1.2। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? ये हो जाएगा बेटा 2.2 केल्विन। क्लियर? सो डेल्टा टी एफ की वैल्यू तो आपके पास ये आ गई। अब और क्या निकालना है? और आपको निकालना है टी एफ। तो यहां पर हमें पता है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी एफ निकालना है तो ये हो जाएगा टी एफ इक्वल्स टू, टी एफ को लेगा लेफ्ट साइड, तो ये होगा टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। ठीक है, टी नॉट एफ की वैल्यू कितनी होगी बेटा? ये है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में लेंगे इसको, सो ये हो जाएगा 273.15 केल्विन। कितना हुआ? 273.15 माइनस डेल्टा टी एफ कितना निकाला आपने? 2.2 केल्विन। इसको माइनस करेंगे आप तो ये आ जाएगा 270.95 केल्विन। दिस इज टीएफ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सो ये है आपके पास बी पार्ट और ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया ए पार्ट। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसको अप्लाई करना आना चाहिए, आंसर तो तुरंत आ जाएगा। चलो अब देखते हैं एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन।
Depression in freezing point is related to the molality. Therefore, the molality of the solution with respect to ethylene glycol is moles of ethylene glycol divided by mass of water in kilograms. So, moles of ethylene glycol निकाले हमने 45 divided by 62. 62 is molar mass of ethylene glycol. 0.73 moles आ गए आपके पास. फिर क्या किया बेटा, मास ऑफ वाटर निकाला किलोग्राम्स में, तो 600 डिवाइड बाय 1000 इज 0.6 kg. अब मोलालिटी के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे. सो 0.73 मोल डिवाइड बाय 0.60 kg कितना आया, 1.2 मोल्स पर kg. देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यहां पर यह है बेटा डेल्टा TF. ठीक, डेल्टा TF इज 1.86 केल्विन kg पर मोल इंटू 1.2 मोल्स पर kg. यह आया 2.2 केल्विन. देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन इज 273.15 माइनस 2.2. ये कहां से आया बेटा, दिस इज T0F माइनस दिस इज डेल्टा TF. किसके इक्वल हो जाएगा, TF के. सो ये आया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 270.95 केल्विन. क्लियर, ये एग्जाम्पल समझ आ गया अच्छे से. चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय.